हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे आज फिर से। चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। हमारा चैप्टर है 2, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे भूगोल। किस पे चर्चा कर रहे थे? अभी भूगोल का चर्चा हो गया, जिसमें हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जिनका नाम है संसाधन। संसाधन हम लोगों ने यानी कि रिसोर्सेस हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो समझ में आने वाला है। तो जल्दी आराम से चलिए, बिंदास होकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बच्चों एक चीज याद रखना, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से छात्र डरते हैं तो सिर्फ एग्जाम के वार से। तो आप एग्जाम देना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य जीव संसाधन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है ये हमारी पृथ्वी है, जो कि अपने अक्ष पे हल्की झुकी हुई है। और देख सकते हैं आप सब, जो ये लाइनिंग दिख रहा है ना, जो ये लाइनिंग है, वो क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है? विषुवत रेखा बोलते हैं, है ना? से भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम लोग, है ना? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, पॉइंट काफी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से मजा आने वाला है, तो जल्दी से लग जाओ। अब हम लोग बात करेंगे भूमि। पहला हमारा पॉइंट था क्या? भूमि पहला पॉइंट था ना। अब बात करेंगे भूमि पर। किस पे बात करेंगे बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, भूमि पर हम लोग अब बात करें। तो जूम कर लेते हैं, मजा आएगा, आप सभी को दिक्कत ना हो इसलिए जूम कर देते हैं। क्या है भूमि? तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी एक शामिल है। जो संसाधन हमारे हैं ना, संसाधन हम लोगों ने कर चुका है कि संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, ये सारा कुछ हो चुका है। तो जो भूमि है वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन में शामिल हो जाता है। कौन? भूमि। भूपृष्ठ में कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। मैंने कहा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कितनी भाग प्रतिशत भूमि है? तो 30% ही भूमि है। कितना? 30%। और 70% जो क्या है, वो है जल। क्या है 70%? 70% आपका जल है, 30% भूमि है ना? इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी घर बनाने लोग, ये पूरे जो 30% जो हमारी भूमि है, वो 30% जो है वो भूमि बनाने योग्य नहीं है। आप 30% भूमि पर योग, हाँ, घर जो बोलते हैं, आवास नहीं बना सकते हैं आप सब, है ना? नहीं बना सकते हैं। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट है भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। यानी कि इनके कारण जो भिन्न भिन्न जलवायु है ना, जलवायु और भूमि के कारण है, कहीं की मिट्टी अच्छी है तो कहीं मिट्टी थोड़ी सी खराब है। इनके कारण जो जनसंख्या है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं कम, कहीं पे कम मिलता है। यही कारण है, इसमें वितरण हो गया, बँट गए, ठीक है? असमान देखने को मिलता है इसमें वितरण, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, वो चीज़ें हैं। तो चलिए पहले देखते हैं भूमि को थोड़ा ज़रा अच्छे से। ये हमारी पृथ्वी, देखिए ये हमारी भूमि कितनी खूबसूरत हरी-भरी दिखाई देती है बच्चों। ये हमारी धरती माँ की जो खूबसूरती है, ग्रीन वैली कितनी खूबसूरत है। चलिए अब जानते हैं थोड़ा ऊबड़-खाबड़ के बारे में विस्तार से। किनके बारे में जानेंगे बच्चों? ठीक है, अच्छी है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं ऊबड़-खाबड़। क्या है ऊबड़-खाबड़? तो ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति, स्थल यानी जमीन, स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, किनके? पर्वतों के तीव्र ढाल, मरुस्थल, सघन विरल क्षेत्र। कहाँ-कहाँ? कहीं की आबादी ज़्यादा है, तो कहीं की आबादी कम है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मतलब मिट्टी मरी हुई है, तो कहीं तीव्र ढाल है, तो कहीं स्थलाकृति जो है ऊबड़-खाबड़ है, कहीं सही मिल नहीं रहा। इसी कारण जो जनसंख्या हमारी है, वो क्या है? कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जानते हैं, चलिए अब क्या है? भूमि का उपयोग विस्तार से करते हैं, है ना? इसका भूमि का उपयोग विस्तार से करेंगे, तो आपको आगे देखने को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, देखते रहिए, लगे रहिए और टकटकी लगा के देखिएगा हमारे वीडियो को। आपको तभी समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिकली करके बताएँगे आराम से, इमेज के साथ-साथ। तो चलिए अब भूमि का उपयोग जानते हैं, कैसे? अरे भाई साहब, भूमि का उपयोग कैसे करेंगे हम लोग? कुछ उसमें उत्पादन कर सके, कुछ उसमें लगा कर के, या फिर भूमि हम जो खड़ा है उसमें कुछ न कुछ तो बनाएँगे ही, उसका उपयोग तो करेंगे ही। तो उपयोग कैसे करेंगे जानते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। किसका? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे में क्या है? जैसे में पहला कृषि, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, मज़ा आएगा, है ना?
जैसे में क्या है, कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग आदि, ये सब क्या है, भूमि का उपयोग कर रहे हैं, है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है किसको? इन सबको, कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग आदि को ये भौतिक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे में स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, ये सारा कुछ मानवीय क्रिया के द्वारा, किनके द्वारा? मानव जो काम करता है, क्रिया करता है, क्रिया के द्वारा भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारण है। जो भूमि का उपयोग है ना, वो प्रतिरूप क्या है, महत्वपूर्ण निर्धारण किया गया है। किसका? जो भूमि का, ठीक है? जैसे में देख सकते हैं आप जनसंख्या, क्या है जनसंख्या का वितरण आप देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। व्यक्तियों का जो स्वामित्व होता है उसमें होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। किसके? समुदाय के अस्तित्व में होता है। जनसंख्या बढ़ने, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरण के विभिन्न प्रमुख खतरा है। ये सारा कुछ विस्तार से चलिए एक एक पॉइंट करके देखते हैं, है ना? तो चलिए आराम से लगे रहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा आ गया, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, है ना? जूम आउट कर देते हैं, अच्छे से आपको दिखने में आ जाएगा। अब बात करते हैं भारत में। भारत में भूमि उपयोग का अध्ययन मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में भूमि के वर्गीकरण पर आधारित है। भूमि का वर्गीकरण यानी कि बंटवारा पर आधारित है। तो पहला, भूमि के किस किस भागों में बांटा गया है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कलर को चेंज करने में मजा आता है। चलो देखते हैं, है ना? आपको मजा आएगा क्लास करने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बच्चों को कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक में भी जो भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अभी आपको क्लासेस यहाँ पे मिल रही हैं। आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए यहाँ पे लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लास देने वाला हूँ। तो आप सब अगर जो हमारे चैनल में नए हैं तो बच्चे आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लो और हमें फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँ इसके लिए। ठीक है? अब देखिए क्या है, जो भूमि है उसकी अ, वर्गीकरण देखते हैं, है ना? क्या है भूमि की वर्गीकरण? तो पहला है आपका है जंगल। जंगल में उसके बाद है दूसरा कृषि योग्य के लिए दी गई भूमि। किसके लिए? कृषि योग्य के लिए, जो कृषि के कार्य के लिए दिया गया भूमि है उसकी बात हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बंजर एवं बंजर भूमि, जो बंजर भूमि है जिसमें खेती नहीं करते हैं। तीसरी है चौथी पॉइंट है गैर कृषि उपयोग के लिए दी गई भूमि, जो कृषि नहीं करके बल्कि कोई और खेती किया जाता है, वो गैर कृषि के लिए उपयोग भूमि। उसके बाद हमारा कृषि योग्य बंजर भूमि। अगर कृषि योग्य है लेकिन उसमें खेती नहीं कर रहा आदमी, उसमें क्या कर रहा है आदमी, वो खेती नहीं कर रहा तो कृषि योग्य नहीं हुआ। उसके बाद है वर्तमान प्रति। अब देखो उसके पास खेत है बेचारा पास, उसके पास करने के लिए टाइम ही नहीं है, खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो क्या वो जो वर्तमान में जो धरती है, जो भूमि है, वो परती ही रह जाएगा, वो परत ही रह जाएगा, है ना? उसमें खेती ही नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट है, और 2 बचे हैं इसमें वर्तमान परती के अलावा अन्य परती। मतलब क्या है इसमें, वर्तमान परती तो है ही, इसमें अलावा अन्य परती मतलब कि अभी वर्तमान परती है और पहले जो परती वो आता रहा है, उसमें कोई भी खेती पहले से भी नहीं किया जा रहा है। तो वर्तमान में भी क्या है, परतें छोड़ दे रहे हैं और पहले भी परती था। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, वो क्या आता है बच्चों देखिए ध्यान से, वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि शुद्ध जिसमें कोई मिलावट नहीं। जैसे कि आप डीएपी, यूरिया, ये सब केमिकल हैं, इनका कोई मिलावट नहीं। इसमें गोबर खाद का यूज किया जा रहा है, केचुआ खाद का यूज किया जा रहा है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र जहाँ पे शुद्ध एकदम अच्छे से फ्रेश आपको इसमें कोई मिलावट नहीं किया है और उसको धान लगाया और अच्छे से किसानीगिरी कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भूमि संसाधन का संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? इसको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है? भूमि संसाधन का संरक्षण के बारे में, है ना? तो चलिए जानते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि एवं कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर निवास हुआ है। किन-किन चीज़ों पर? वन भूमि और कृषि योग्य भूमि पर बड़े पैमाने पर क्या हुआ है? पैमाने पर विनाश हुआ है। विनाश मतलब कि खराब किया है आदमी ने। अब क्या किया? जंगल को काट दे रहा है। घर बनाने के लिए जंगल को काट काट दे रहा है। दूसरी चीज़, कृषि योग्य जो भूमि था, वहाँ पर घर बना ले रहा है आदमी। क्या कर रहा है? घर बना ले रहा है। तो वो 2 चीज़ नुकसान कर रहे हैं, है ना? उसके बाद इससे
इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। जो ये संसाधन है ना, वो देखिए आने वाले दिन में आपको घर इतना सारा बन रहा है, आप जहाँ देखें वहाँ घर बनते हुए देख रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, जो हमारी भूमि है उसकी डर हो गई, खतरा हो गया खत्म होने का। भूमि जो हमारे उपयोग के लिए है वो भूमि क्या हो गया, अब समाप्त होने के कगार पे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बता देते हैं आपको। जो भूमि उपजाऊ मिट्टी जहाँ पे है वहाँ पे अब घर बनाया जा रहा है, तो उनके लिए हमको क्या चाहिए, अब मिट्टी बनाने के लिए, उपजाऊ के लिए हमको तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए ना, जहाँ पे किसानी कर सके हम। अब खाएंगे क्या चीज, जब मिट्टी से उत्पादन ही नहीं होगा, किसी चीज को जब लगाएंगे वो सही से बनेगा ही नहीं, तो खाएंगे क्या, क्या खाओगे, प्लास्टिक खाओगे भाई, प्लास्टिक नहीं ना खाओगे, क्या खाओगे, चावल खाना है। तो जब चावल खाने के लिए क्या करेंगे आप सब, अच्छे से खेती करना होगा। अच्छी खेती कहाँ होगी, जहाँ मिट्टी उपजाऊ होंगी। अब मिट्टी कहाँ उपजाऊ होंगी, जहाँ ये सब घर बन रहा है वहाँ घर कम बनेगी। भूमि जो है वो सही से सेफ रहेगा, तभी ना, तभी ना बनेगा, तभी ना खेती करोगे। अब देखिए इसलिए वन रोपण करेंगे, क्या करेंगे, वन को रोपण कीजिए। वन को लगाना है, यानी पेड़ को लगाइए। अगर आप एक इंसान हैं तो हर इंसान का फर्ज बनता है कि आप अपने आप में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। उसके बाद है रासायनिक कीटनाशकों का, कीटनाशक, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों, यानी कि जो रासायनिक कीटनाशक जैसे यूरिया खाद, डीएपी खाद, ये सब क्या है, रासायनिक कीटनाशक केमिकल है। इनका उपयोग कम से कम करें। उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा किसका, उर्वरक यानी खाद जो है उसका विनियमित एक नियम के एक मात्रा में उसका उपयोग करें, तथा अतिचरण पर रोक लगाएं। किस पर, अतिचरण, यानी कि जानवरों को जो चरण छोड़ देते हैं खुला में, आप उस पर रोक लगाएं। आप एरिया बांटते उसको, आराम आराम से जगह बना दें कि हाँ इतने एरिया में चल लो, उसके बाद आप नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो वो चीज है, अतिचरण पर भी रोक लगाना है। भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब किसी भूमि संरक्षण के कुछ कुछ और तरीके हैं, अब देखते हैं थोड़ा, है ना। ये सब कारक थे, ठीक है, संरक्षण थे, इसमें संरक्षण करने की जरूरत थी। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ अन्य तरीके, कैसे कैसे संरक्षण किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं हम लोग थोड़ा और पॉइंट। हाँ, यहाँ तक सही है। उसके बाद चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं क्या है। तो विविधतापूर्ण भारत का विशाल एवं विविधतापूर्ण आकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है जो विविधता आकार है भारत का। कुल भूमि का लगभग 43%, कितना का, कुल भूमि का जितना हो, कितना भूमि थी, लगभग 30% है ना हमारी भूमि पूरी दुनिया में। तो अब वो क्या बोल रहा है, कुल भूमि का लगभग 43%, यानी जो कुल भूमि था वो कितना परसेंट में बदल गया, 100% में 100% में बदल गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, उसे इरेज कर देते हैं, अब फ्रेश कर देते हैं, सही मजा आएगा। चलिए अब है क्या चीज हमारा, वो है कुल भूमि का 43% मैदानी क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त रहता है। कितना, 43% जो है वो खेती के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है। वहां पे खेती किया जाता है 43% जमीन यानी भूमि पर। लगभग 30% पर्वत, लगभग 30% क्या है, पर्वत भाग है। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार गृह है। क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो भंडार घर है, जहाँ पे भंडार मिलते हैं। तथा दहस्य सौंदर्य एवं पारिस्थितिकी पहलू से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सौंदर्य एवं पारिस्थितिकी से भी पहलू से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चलिए जानते हैं, भारत में 27% भू क्षेत्र पठार का विस्तार है। कितना प्रतिशत भारत में है बच्चों, याद रखिएगा ये। तो से कलर चेंज करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। जो भारत का है ये वाला पार्ट देखिए, भारत का भू क्षेत्र 27% भूमि क्षेत्र पठारों का विस्तार है। पठार है यहाँ पे कितना प्रतिशत, 27%। ठीक है, यहाँ खनिज, यहाँ खनिज भंडार के अतिरिक्त वनों एवं कृषि भूमि का अस्तित्व भी है। यहाँ पे खनिज भंडार तो है ही, यहाँ पे वनों भी है और कृषि योग्य भूमि भी है। कहाँ पे, भारत में है। याद रखिएगा, थोड़ी कलर चेंज करते हैं, मजा आएगा आपको, उससे आपको पूरी समझ में आ गई। ये हो गया हमारा कृषि योग्य भूमि, ये वन, और ये खनिज भंडार योग्य भूमि, है ना। पर आप पर्वतीय एवं पठारी भागों में, कहाँ पे अब बात कर रहे हैं, पर्वतीय एवं पठारी भागों में उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ नदी घाटी भी पाई जाती है। क्या चाहिए, उपजाऊ जो नदी घाटी है वो भी पाई जाती है, उपजाऊ है मतलब चालू है, ये नदी हमेशा चलते रहते हैं, उपजाऊ नदी घाटी भी पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ मानवीय संकेंद्रण के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। मानवीय संकेंद्रण यानी कि मानव बसाव के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है, मिलता है वहां पे। ठीक है,
चलिए अब हम लोग जानते हैं मृदा। अब थोड़ी सी लास्ट पॉइंट करते हैं, उसके बाद हम लोग कल फिर एक वीडियो आएंगे हमके जो पूरे चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो पहले इसको मृदा को लास्ट करते हैं, है ना। चलिए मृदा के बारे में जानते हैं, थोड़ी मृदा के बारे में विस्तार से जानते हैं। मृदा, आप अगर आप चाहते हैं कि इसका पीपीटी यानी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली एसएमएस कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा, चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मृदा के बारे में। उसके बाद मृदा, मृदा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं ना। हाँ, मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा पृथ्वी के पृष्ठ यानी कि फर्स्ट पार्ट, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो होती है उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। यहाँ भूमि के निकटतम से जुड़ी हुई है। कहाँ? यहाँ जो है, यह जो है भूमि के निकटतम से जुड़ा हुआ, निकटतम सामने से जुड़ा हुआ है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। जैसे रूप है ना, स्थल जो रूप है, जगह है, वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से, थोड़ा सा इसको कलर चेंज करते हैं तब आपको और समझ में आएगा। मृदा का निर्माण चट्टानों से, खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? कहीं अगर डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। किसके? अपक्षय की प्रक्रिया जो होती है उसके माध्यम से, अपघटित के टुकड़े टुकड़े होने के माध्यम से ये मिट्टी का निर्माण होता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाता है। मृदा को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। कौन कौन? तो खनिजों का और जैव पदार्थों का सही मिश्रण। कौन कौन? खनिज और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण होगा, मिलावट होगी, उनसे ही हमारी उपजाऊ मिट्टी बनेगी, है ना। केवल केवल 1 सेंटीमीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लें। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितने? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनाने के लिए, मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। बच्चों इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग के लिए इतना ही करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे मृदा निर्माण के कारक, ये हम लोग बात करेंगे कल, मृदा निर्माण के कारक। टुडे हम लोग कर लिए इतना सारा कुछ, अब हम लोग टुमारो की तरफ बात करेंगे कल, मृदा निर्माण के कारक। तो बच्चों बताइए जल्दी से आप सब कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं एलटीआर जीके स्टडी। बच्चों आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।